समाचार को देखें, 7 दिन के अंदर अगर कोई चीज एप्लीकेशन आती है तो जेई को डिस्पोज करना है, अगर नहीं हो पाता है तो उसके खिलाफ एक्शन हो रहा है। लेकिन इसमें व्यवहारिक कमी क्या है? जो कनेक्शन 4 किलोवाट करने का जेई को अधिकार है वो पहले दिन में आके 7वें दिन पहुंचती है। पहले दिन कहाँ जाती है? एक्सचेंज साहब के यहाँ, 2-3 दिन के बाद एसडीओ साहब के यहाँ, और सेकंड सैटरडे पड़ गया तो 6वें दिन जेई साहब पर, और रात्रि में जो है वो उसका टाइम लाइन खत्म हो जाएगा। तो इसमें दिक्कत क्या है? जिस आदमी के पास हमने ये सुझाव दिया कि सर आप एक्शियन को भी दे दो, एसडीओ को भी दे दो, लेकिन 7 दिन पूरा उस जेई के पास टाइम मिलना चाहिए, जिससे 7 दिन में अगर सही रिपोर्ट नहीं लगाता उसके खिलाफ एक्शन ले लो। लेकिन आपने उसको समय से नहीं दिया और ये कहा कि आपने समय से इसकी TFR नहीं दी, इसलिए जो कनेक्शन विलंब हुआ। तो इस प्रकार की छोटी छोटी चीजों को दूर किए बिना सिर्फ उसमें देखा मैंने ERP में तो इंडेंट करने का, जो मटेरियल स्टोर में लेने की व्यवस्था पहले थी कि जेई के पास तुरंत मटेरियल लिख करके दे देता था, एससीएन एसडीओ पास करके कर देता। आज के डेट में एक इंडेंट क्रिएट करने में 4-4 घंटे लग जा रहे हैं, और उसमें भी कई बार व्यवहारिक दिक्कत आ रही है, तो मटेरियल उपलब्ध होने के बावजूद भी नहीं मिल पा रहा। तो मेरा ऐसे जो अध्यक्ष जी ने कहा कि 3 करोड़ 250 से 300 करोड़ का ERP पर खर्चा हुआ, और इसका बिना प्रॉपर ट्रेनिंग कराए, प्रॉपर उसमें जो हम लोगों को सुझाव दिया, व्यवहारिक दिक्कतों को सुधार किए, उसका क्रियान्वयन किया जाना, और उसके आधार पर लोगों को परफॉर्मेंस का आकलन करके जो उत्पीड़न की तमाम कार्रवाइयां हो रही, ये भी हमारे एजेंडे का पार्ट है। क्योंकि कहीं न कहीं दोषी आदमी के खिलाफ ये न्यायालय का व्यवस्था है कि अगर 100 में 1 आदमी निर्दोष है तो उसके पीछे 99 दोषी वाले जो है बच जाए, लेकिन एक निर्दोष आदमी कहीं मारा न जाए। यहाँ तो स्थिति उल्टा है, 100% बिना प्रॉपर। माननीय अध्यक्ष उत्तर प्रदेश कॉर्पोरेशन निश्चय ही ईमानदार अधिकारी है, काफी सख्त है, लेकिन जो धरातल की व्यवहारिक कठिनाइयां हैं उसको बिना समग्रता में समझे, अपने अधीनस्थों के जो बीच के मैनेजमेंट है उनके द्वारा गुमराह किए गए सूचनाओं के आधार पर तमाम जो कार्रवाइयां हो रही है, ये भी दुर्भाग्यपूर्ण है। हम लोग अपील करते हैं कि हमारी जो डिमांड बिजली चोरी को लेकर के आपकी बड़ी सबकी क्यूरियोसिटी रहती, बिजली थाने हम सब ने मिलकर अपील की थी सर। प्रदेश में 70 बिजली थाने खोले गए, 100 लगभग 1.5 करोड़ से ज्यादा प्रतिमाह उस पर खर्चा आ रहा। बिजली थाने जो आज बने उसका हिंदी में नाम है विद्युत चोरी निरोधक थाना, लेकिन ये बिजली चोरी निरोधक थाना इलेक्ट्रिसिटी पावर एंटी पावर एम्प्लॉय थाना बन गए, यानी कर्मचारियों का ही दोहन हो रहा है। उसमें कई हमने सुझाव दिया था कि थानों की ड्यूटी अलग टाइप होनी चाहिए सर, 24 आवर सप्लाई आती है, हमारे लोग FIR 5 बजे के बाद 8 बजे के बाद ही आते हैं, आपके थाने 5 बजे बंद हो जा रहा है। उसमें क्लास है 24 घंटे के अंदर अगर FIR दर्ज नहीं होगी तो इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के तहत वो आपके खिलाफ एक तरह से विधि प्रक्रिया की तरह गलत होती है। हमने सुझाव दिया लेकिन उसमें कोई सुधार नहीं हुआ। हमने कहा जो बिजली चोरी की सामग्री वापस आती क्षेत्रों से वो थाने में जमा होना चाहिए, मालखाना में तो देती हैं, और आज सबसे ज्यादा दोषपूर्ण व्यवस्था की शिकार है। आज कोयले का, केवल कोयले का 1500 करोड़ रुपए से ज्यादा बकाया है, और उत्पादन निगम की परियोजनाओं को कोयला गुणवत्तापूर्ण नहीं मिल पा रहा है, जिसके कारण वहां पर उत्पादन प्रभावित हो रहा है। इससे देश को, प्रदेश को राजस्व की हानि हो रही है, नंबर 1। नंबर 2, जो सबसे सस्ती बिजली दे रहा है उसको सबसे बाद में भुगतान मिल रहा है, और मालूम चला कि वहां की मशीनों का अनुरक्षण समय से नहीं हो पा रहा है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है, इसको हम लोग बार बार कह चुके हैं कि इसको कराया जाए। दूसरी बात मैं कह रहा हूं, केवल तथ्य रख रहा हूं, मैं कोई और बात नहीं रख रहा। माननीय मंत्री जी ने एक बात कही थी 1.5-2 महीने पहले कि हम 33/11 kV सब स्टेशन का टेक्निकल ऑडिट कराएंगे। उन्होंने तो नहीं कराया। हम लोग जब मिले थे, हमारे संरक्षक जी, महासचिव जी, हम लोग ने कहा था कुछ बिजली घरों का हम कराएंगे, और प्रदेश के लगभग 60-70 बिजली घरों का रैंडमली हमने कराया, शहर और गांव दोनों की जगह कराया। उसकी रिपोर्ट भी हमारे पास लगभग आ गई है। एक प्राइमा फेसी में बता दूं, जो मानक के अनुरूप तो छोड़ दीजिए, मानक से दूर दूर तक कहीं व्यवस्था नहीं, जो पावर कारपोरेशन ने खुद मानक तय किए हैं। एक जूनियर इंजीनियर के पास 5000 उपभोक्ता होने चाहिए, और आज एक जूनियर इंजीनियर ऐसे हैं जिनके पास लगभग 35,000 कुछ है जिनके पास उपभोक्ता है। तो कैसे हम उम्मीद कर सकते हैं कि वो हर उपभोक्ता का टेलीफोन उठा सकते हैं? हाउ इट इज पॉसिबल? ये संभव ही नहीं है। वो अपने प्राण दे दें तो। इसी लेसा में जहां बैठे हैं 75 जूनियर इंजीनियर की कमी है, और आप चाहेंगे 1 घंटे के अंतर्गत यहाँ पर सारा कार्य हो जाए। ये तो मेरा विषय था। निश्चित तौर पर कारपोरेशन ने टेक्निकल ऑडिट नहीं कराया, लेकिन हमने कराया है। उसकी रिपोर्ट भी जल्दी आपके बीच में हम लाने का प्रयास करेंगे। एक तो ये था
हमारे आंदोलन की क्या रूपरेखा होगी पूरा रख लिया। महासचिव ने किन कारणों से जो है आंदोलन करना पड़ रहा है और कैसे हमारे इस विभाग में जो है सुधार होना चाहिए, सुधार के लिए कितना हम लड़ते रहते हैं, उस पर भी विस्तार से इन्होंने कह दिया। हमें कुछ कहने की विशेष जरूरत इसलिए नहीं, मैं तो केवल संरक्षक हूँ, वरना शर्मा जी वगैरह सब जानते हैं कि हम लोगों की लड़ाई किस तरह से हुआ करती थी। आज तो कुछ नहीं कर रहे हैं आप, आज तो आप केवल ध्यानाकर्षण आंदोलन हो रहा है। आंदोलन केवल बड़े ही शालीनता तरीके से हो रहा है कि ध्यान आकर्षित हो जाए। उसमें 2-2 साल जो है बीता जा रहा है, निर्णय कुछ जो सर नहीं ले पा रहे हैं यहाँ का प्रबंधन। जिस मामले को उलझाना है वह जो है शासन को भेज दिया, शासन में जो है कोई निर्णय लेने वाला नहीं है। जो इनका एसीपी का मामला है 2 साल से जो है वहाँ शासन को है, शासन में कोई निर्णय नहीं। फाइनल भी हो गया, आदेश भी हो गया, आदेश भी हो गया। यहाँ उसको लागू करना था, केवल उसका जो है पे स्लिप जारी करनी थी, नहीं जारी किया, शासन को भेज दिया। शासन में एसीपी तक सबसे मिल आए लोग, लेकिन उसमें बस यही कि बस हफ्ते भर में, 15 दिन में, 1 महीने में हम करा देंगे। आज तक नहीं। हमसे उम्मीद तो ये करते हैं कि 24 घंटे के अंदर ट्रांसफार्मर बदल जाना चाहिए, 24 घंटे बिजली रहनी चाहिए, लेकिन हमारा जहाँ काम होना है वो काम जो है, इसमें जो है यहाँ शासन में बैठे हुए लोगों को न तो फुर्सत है और न यहाँ बैठे हुए जितने भी आईएएस अधिकारी या बड़े अधिकारी हैं उनको कोई समय नहीं है। और बड़े ही शालीनता तरीके से आंदोलन हो रहा है, इसलिए इनके कान पर कोई नहीं हो रहा। आज जो है इनकी वार्ता हुई, मैं तो गया नहीं था, दोनों लोग गए थे, लौट करके इन्होंने बताया 25-26 बिंदुओं का वह मांग पत्र है, उस पर हमारे एमडी महोदय को पढ़ने तक की फुर्सत नहीं है कि 25 पर चर्चा कर सके। 4 बिंदु, क्योंकि संडे का दिन था, कहा तो पहले पूरा दिन है इस पे चर्चा करिए, लेकिन 4 बिंदुओं पर चर्चा करने के बाद वो उठ गए। कहा ये 4 आपके प्रमुख बिंदु थे, इस पर जो है हम जो है हफ्ते 10 दिन के अंदर जो है कार्रवाई करेंगे और आप आंदोलन स्थगित करिए। आंदोलन होगी, लेकिन आंदोलन यह रुकने वाला नहीं है। और यह आंदोलन ध्यानाकर्षण है, कोई हम जो है इसमें न तो पब्लिक को इसमें दिक्कत होने वाली है, न मैनेजमेंट को कोई दिक्कत होने वाली। हम तो ध्यान आकर्षित कर रहे हैं, ध्यान आकर्षित कर हमारे मांगों को पढ़िए और उसका निस्तारण करिए। और 19 जैसे भयानक काल में 250 उत्तर प्रदेश के बिजली कार्मिकों में जहां निधन हुआ, वहां जूनियर इंजीनियर संभव से 42 जो है हमारे कार्यकर्ताओं का असामयिक निधन हुआ। ऐसी हालात में भी हम बेहतर विद्युत आपूर्ति, निर्बाध विद्युत आपूर्ति बनाए रखने के लिए हर संभव प्रयास किए। इस दौरान हमारी जो जायज डिमांड, जूनियर इंजीनियर का नॉन फंक्शनल ग्रेड वेतन 4800 को जो विलुप्त करना, सहायक अभियंता जो प्रोन्नत संवर्ग से जाते हैं उनकी तृतीय एसीपी में जो है 8700 के रूप में ग्रेड वेतन लागू करना और उनके तीसरी एसीपी की सीधी भर्ती के सहायक अभियंताओं के बाद 2 इंक्रीमेंट दिए जाने का एक बहुत स्पष्ट हमारी सहमति विगत वर्ष में बनी थी। और उसके साथ ही 14 सितंबर 2020 को एक स्पष्ट आदेश भी हुआ, लेकिन आदेश जारी होने के बाद भी अपने ही आदेशों का उत्तर प्रदेश का शिखर ऊर्जा प्रबंधन कतिपय जानबूझकर किन्हीं कारणों से लागू न करके उसे शासन में गोलमोल करके पुनः जो रिहाई का जाने का प्रयास किया। इसके साथ ही जो जनता के बेहतरी के लिए हर संभव प्रयास शासनादेश भी है कि उत्तर प्रदेश को उत्तर प्रदेश निर्बाध विद्युत आपूर्ति देना है। मैन मनी मटेरियल संसाधनों का घोर अभाव के साथ ही आधुनिक डिजिटलाइजेशन के युग में जो हालात ईआरपी के माध्यम से, आपके आईटी के माध्यम से तमाम कार्य कराए जाने के लिए आपके तमाम प्रकार के सैकड़ों जो एप्स यहाँ हमारे कॉर्पोरेशन में हैं, उन एप्स पे कई 100 करोड़ रुपए का लगातार व्यय अपव्यय हो रहा है। उनमें जो खामियां हैं, उनमें जो सुधार करने की आवश्यकताएं हैं, उसके लिए संगठन द्वारा लगातार सुझाव दिए जाने के बाद भी कोई कार्रवाई न होना, बिजली थानों का जो 70 से ज्यादा बिजली थाने बने, उनका जो बिजली चोरी पर प्रभावी रोकथाम करने के बजाय विद्युत के जो कर्मचारियों का शोषण, जनता का शोषण करने का लगातार कार्य चल रहा है। और प्रभावी चोरी रोकथाम के लिए जो सुझाव हमने दिया, उत्तर प्रदेश का शीर्ष ऊर्जा प्रबंधन या यहाँ ऑन डिप्यूटेशन जो है पुलिस के हमारे डीजीपी महोदय की पूरी टीम है। आज हमारा आंदोलन कार्यक्रम का ये दूसरा चरण कल से शुरू हो रहा है
राज्य विद्युत परिषद यूनियन इंजीनियर संगठन पिछले 7 तारीख से लगातार प्रबंधन का माननीय ऊर्जा मंत्री जी का ध्यानाकर्षण कर रहा है और ये ध्यानाकर्षण कार्यक्रम जो हमारी बहुत ही न्याय संगत मांगे हैं उनको लेकर के है और मांगे नई नहीं जो पहले हमसे चर्चा हो चुकी जिस पर सहमत बन चुकी, सहमत बनने के साथ साथ आदेश भी निर्गत हो गए और आदेश निर्गत होने के बाद भी उनका क्रियान्वयन न किया जाना, चीजों को उलझाया जाना, जूनियर इंजीनियर को जो न्यूनतम आवश्यक संसाधन है चाहे मैन पावर की, सामग्री की, वो सब उपलब्ध न कराया जाना, ट्रांसमिशन, जल विद्युत और उत्पादन निगम में भी कोयले से लेकर स्पेयर पार्ट के भुगतान न किया जाना, ये हमारे लिए बहुत चिंता का विषय, दिक्कत का विषय है। वितरण क्षेत्र में मैं बता दूं आज जूनियर इंजीनियर अति भारित है, कई चार्ज हैं जहां कारपोरेशन का मानक है कि 5000 लोग होने चाहिए, 5000 विद्युत उपभोक्ता होने चाहिए एक जूनियर इंजीनियर के पास, वहां 10,000, 15,000, 25,000 और 35,000 उपभोक्ता हैं एक जूनियर इंजीनियर के पास। तो ऐसे में कैसे उम्मीद की जा सकती है कि वो मानक के अनुसार कार्य कर पाए, सबके फोन अटेंड कर पाए। दिन रात समीक्षाएं और लगातार उत्पीड़न, अनावश्यक उत्पीड़न, इन सब के विरोध में ये संगठन लगातार आंदोलन कार्यक्रम अपना कर रहा है। कल हमारा प्रदेश व्यापी 1 दिवसीय सामूहिक उपवास कार्यक्रम जनपदों पे है। लखनऊ में यहाँ हम मध्यांचल मुख्यालय पे करेंगे और उसके बाद अभी हमने 7 तारीख से 12 तारीख तक यानी आज